आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे ही धार्मिक बड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसे धार्मिक बड़ी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो चलो बिना देरी किए आज की वीडियो में अहोई माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर की लिपाई के लिए इकलौती ननद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी कि वहीं पर स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी लगकर उसका एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याहू बहुत क्रोधित हो गई। दुखी होकर स्याहू माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो 7 दिन बाद ही वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूं। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वह वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी। सुबह दोनों एक पेड़ के नीचे, यहाँ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, वहाँ बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लग गई। उसने सोचा कि हो न हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उस हिसाब से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखनी, मुझे 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई, जरा मेरे सर से जुएं तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनके सारे जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू तुझे मिलेंगे। वह बोली, हे स्याहू माता, मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दे दिया तो दे दिया, वचन से फिरो तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैंने तेरी कोख तो बांधी है, परंतु अब तो मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा
कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। इसे सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उसके घर आकर कहने लगी, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तुमने कैसे कोख खुलवा दी? तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनके सभी संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। प्रिय भक्तजनों, एक अन्य अहोई माता की व्रत कथा प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक को सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो बोलो अहोई माता की जय। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी आज की अहोई माता की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी वह सबसे पहले आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।